नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो हिंदी भाषा के जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनको अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके साथ हम जो अंग्रेजी और हिंदी भाषा के जो तुलनात्मक या जो कंपैरेटिवली जितना कवर होना चाहिए था लेटर, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं कि इन शब्दों की या इन जो संयुक्त व्यंजन्स हैं जिनको कंसोनेंट्स बोलते हैं, उनकी हमें ज़रूरत कैसे पड़ती है और उनको कैसे व्यक्त किया जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, चूँकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे कई जगह ऐसी हैं, नाम ऐसे हैं जहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इनके लिए कोई अलग से लेटर नहीं है। ठीक है, तो हम इनको संयुक्त व्यंजन के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। ओके, जैसे पहला लेटर है हमारा ख। ओके, ख पहला हमारा लेटर है, तो यह अक्षर है, तो उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? हम उसको के एच से व्यक्त करते हैं। जैसे खजुराहो, तो ख आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे दूसरा है घ, तो ये जी और ह का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे हम जी और एच से हम इसको व्यक्त करते हैं, तो जैसे घर। ठीक है, उसके बाद आता है छ, तो छ में सी डबल एच आता है, हमेशा सी डबल एच आता है, तो जैसे छतरपुर। ओके फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली मैं आपको भारत के परिवेश में बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय इस तरह के वर्ड्स या शब्द हमें कई जगह मिलेंगे जहाँ पे हमें उनको अंग्रेजी में लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चूँकि ये अंग्रेजी भाषा में तो इस तरह के लेटर्स हैं ही नहीं, तो हम हिंदी भाषा में उनको कैसे लिखते हैं, उन जो हिंदी के जो वर्ण हैं उनको हम अंग्रेजी में कैसे व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा झ है ना, जैसे झांसी, फॉर एग्जांपल झांसी है झारखंड, तो उसको हम कैसे जे और एच से लिखते हैं, तो झारखंड है ना। इसी तरह अगर झांसी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? झांसी, झांसी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ठ या थ। ओके, तो इसको अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखते हैं? टी एच से लिखते हैं, हम इसको टी एच से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ढ या ध। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम डी एच से व्यक्त करते हैं। तो जब भी आपको कुछ भी लिखना है हिंदी में ढ और ढा से, तो आप उसको डी एच से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद में जो उसका स्पेलिंग आ रहा है उस हिसाब से ले जा सकते हैं। उसके बाद भ है, भ, तो अंग्रेजी भाषा में भ नहीं होता है, तो इसलिए हम जब हिंदी में भ को अंग्रेजी में व्यक्त करना है तो हमें क्या करेंगे? बी एच करेंगे, तो भीमा शंकर या भानु। तो भानु को कैसे लिखेंगे? बी एच ए एन यू, भानु, राइट। या फिर भानु या भीमा, भीमा। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है श आता है, तो उसको हम कैसे कैसे लिखते हैं? के एस एच से हम व्यक्त करते हैं, तो क्षत्रिय। तो ये के एस एच ए टी आर आई वाई है, क्षत्रिय हो गया, राइट। तो जब भी आपको श से कुछ भी है, अब जैसे किसी का नाम होता है अक्षज, ठीक है, तो ए के एस एच ए जे, तो ए तो आपको पता ही है, और क्ष को लिखने के लिए आपको के एस एच के लिखना पड़ेगा, और ए जे यानी अक्षज हो गया, राइट। इसके बाद तो त्र, तो टी आर, तो त्र, तो त्रिशूल, टी आर आई एस एच यू एल, राइट। इसके बाद है ज्ञ, ज्ञ को हम कैसे लिखते हैं? जी वाई, ज्ञ, ज्ञान गंगा। ओके, फिर उसके बाद में एक हमारा है ऋषि। ओके, री लिखते हैं, तो उसको कैसे? समटाइम इसको आर आई लिखते हैं और समटाइम इसको एच आर आई लिखते हैं, राइट। तो ऋषिकेश। ओके, या कई बार लोग लिखते हैं ऋतिक, तो एच आर आई टी आई के, ऋतिक भी करते हैं लोग, है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हिंदी भाषा के संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण हैं, जिसको अंग्रेजी में कैसे व्यक्त किया जाता है, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा अंग्रेजी भाषा में, जो हिंदी भाषा में जो इस तरह के जो संयुक्त व्यंजन हैं उनको पढ़ने के लिए, राइट, और उनको लिखने के लिए भी। तो इसको आप अच्छे से याद कीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक फिर से हम कंपैरेटिवली जो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम 2 वीडियो में और एक्सप्लेन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।